डिस्कस करने जा रही हूँ ऑब्जेक्टिव्स फॉर अकाउंटिंग। अकाउंट का क्या ऑब्जेक्ट है जिसके कारण कि हम सभी अकाउंट बनाते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट बनाते हैं, मैनेजमेंट अकाउंट करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं। तो मेन आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि बिजनेसमैन चाहता है कि एक फिक्स पीरियड के बाद उसको पता चल जाए कि उसकी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, क्या वो प्रॉफिट कमा रहा है, क्या लॉस में तो नहीं जा रहा है। तो मेन इस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए वो क्या बनाता है, अकाउंट बनवाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स फॉर अकाउंटिंग। द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू रिवील द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताना एंड प्रोवाइडेड ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बिजनेस और बिजनेस के ट्रू पिक्चर को प्रेजेंट करना विच इज एम एट सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर, ताकि सभी का इंटरेस्ट को, जैसे कि सभी स्टेक होल्डर होता है ना, जो बिजनेस के इंटरनल जो लोग इंटरेस्ट इंटरनल एज वेल एक्सटर्नल विच आर कनेक्टेड टू द बिजनेस। इंटरनल मतलब जैसे कि मैनेजमेंट है, शेयर होल्डर है, उनका बिजनेस में इंटरेस्ट होता है। आउटसाइडर कौन हो गया, जैसे कि सप्लायर हो गया, गवर्नमेंट होगा, उनका भी बिजनेस में इंटरेस्ट होता है। इन सभी का इंटरेस्ट किस में होता है, अकाउंटिंग से होता है कि अकाउंट क्या क्या शो कर रहे हैं। ठीक है, फिर भी हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कॉम्प्लायंस विद स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। जैसे कि आप सभी को पता है कि कंपनी है, उसके लिए स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है कि वो क्या बनाए, अकाउंट बनाए। इसलिए एक कंपनी मेंटेन क्या करती है, अकाउंट बनाती है। ठीक है, वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टू इंश्योर कि लोकल लॉ बनाए जैसे टैक्सेशन से रिलेटेड कंपनी एक्ट एंड अदर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है जिसमें कि रेलिवेंट टू द कंट्री वेयर द बिजनेस अंडरटेक्स इट इंश्योर दैट द बिजनेस अफेयर। ठीक है, तो मतलब कि हमारे लोकल लॉ होते हैं जो हमें कहते हैं कि आपने अकाउंट बनाने हैं, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है। इसलिए हम हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, अकाउंटिंग को मेंटेन करना। ठीक है, वो सेफ गार्ड ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा बिजनेस से जिनका भी बिजनेस के साथ कंसर्न है, जैसे कि कंपनी की सबसे ज्यादा कंसर्न किसका होता है, ओनर का होता है। ठीक है, ओनर ने बिजनेस में पैसे लगाया होता है तो वो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहते हैं। और ऐसे भी लोग होते हैं जो अभी कंपनी के ओनर नहीं है, फ्यूचर में कंपनी के ओनर बनना चाहते हैं, कि कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं, उनका भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जानने में इंटरेस्ट होता है। ठीक है, कंपनी की मैनेजमेंट, क्योंकि वो कंपनी से रिलेटेड बिजनेस चला रहे होते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो वो भी इंटरेस्टेड होते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है। और कंपनी के एम्प्लॉय भी इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि वहां से उनको सैलरी मिलती है। यदि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग होगी तो उनका फ्यूचर उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और बाहर के लोग गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्स लगाना होता है तो वो भी इंटरेस्टेड होते हैं, मार्केट में इंटरेस्ट कंपटीटर भी इंटरेस्टेड होते हैं। तो बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट होता है कंपनी के अकाउंट में। ठीक है, तो इसलिए भी अकाउंट बनाए जाते हैं। हेल्प इन द मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ए बिजनेस। जो कंपनी के ओनर होते हैं वो एक फिक्स पीरियड के बाद क्या जानना चाहते हैं, कंपनी को प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। ठीक है, अकेला ओनर ही नहीं जानना चाहता, जिन्होंने कंपनी को लोन दिया है वो भी इंटरेस्टेड होते हैं, ताकि उनको ये सेफ्टी रहती है कि यदि कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो टाइम पर उनका इंटरेस्ट दे देगी, टाइम पर उनका प्रिंसिपल अमाउंट दे देगी। ठीक है, तो इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस को भी मेजर करने के लिए क्या बनाया जाता है, अकाउंट बनाए जाते हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, जैसे कि हम अकाउंट बनाते हैं तो इससे क्या होगा, टाइमली हम सारे रिकॉर्ड बना लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिफरेंट ट्रांजैक्शन, डिफरेंट एक्सपेंसेस देने हुए हैं, प्रॉपर रिकॉर्ड बन जाते हैं ना। तो एक टाइप से क्या होता है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड बन जाते हैं। फ्यूचर में जब किसी को चाहिए तो उसको प्रेजेंट कर देते हैं। हम फ्यूचर में जब भी ट्रांजेक्शन होगी वो पुराने डाटा के साथ क्या कर पाते हैं, कंपेयर कर पाते हैं। इसके लिए भी हम क्या बनाते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल डाटा। ठीक है, ये इसमें कौन हेल्प करता है, अकाउंट हेल्प करता है। फोकस ऑन एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस। देखो, जब अकाउंट बनाते हैं हम एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन को भी बिजनेस में क्या करते हैं, फोकस करते हैं। ठीक है, जैसे अकाउंट आर प्रिपेयर्ड टू क्वांटिफाई द बिजनेस कॉस्ट इनकर्ड एज एक्सपेंसेस एंड रिजल्टेंट प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, पीरियोडिक रिपोर्टिंग एंड बाइट एबिलिटी, जैसे कि आप सभी को पता है कि हर एक बिजनेस बाई चांस बहुत ही मेजर डिसीजन लेने हैं, तो वो हो सकता है 1 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहता है, तो उसमें अकाउंट बहुत ही हेल्प करता है। और कंपैरिजन करने के लिए भी अकाउंटिंग हमें हेल्प करता है, जैसे कि हम पिछले और आज के रिकॉर्ड को कंपेयर कर लें। ठीक है, और ये वो बहुत ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। फॉर द फाइनेंशियल अकाउंट आर अवेलेबल पब्लिकली, जो फाइनेंशियल अकाउंट है
वो देखो न्यूज़पेपर में भी पब्लिश किए जाते हैं, तो लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिल जाती है। बिजनेस कैसा है, इसमें पैसा इन्वेस्ट करना है या बिजनेस को लोन देना है कि नहीं देना है। बेस फॉर अदर अकाउंट, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, ये बहुत सारे अकाउंट का बेस है। जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं तब भी इसके काफ़ी सारे डाटा यूज़ किया जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का तो बेस ही यही है कि वो फाइनेंशियल डाटा को अकाउंट को यूज़ करे, कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाए, कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस बनाए, कंपैरेटिव कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाए, कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए, और सब डिफरेंट टाइप की रेशियो बनाए। तो ये दूसरे अकाउंट्स का भी क्या है, बेस है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, मीटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर, सभी के लिए ये क्या है, ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करता है अकाउंटिंग। अनदर एसेंशियल ऑब्जेक्ट इज मीटिंग द नीड ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर विच आर एसोसिएटेड विद द बिजनेस, जिनका बिजनेस से रिलेटेड है, जो रिलेशन है। डिफरेंट स्टेक होल्डर है डिफरेंट पर्पज, जैसे कि जिन्होंने कंपनी को लोन दिया है वो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को जानना चाहते हैं कि क्यों जानना चाहते हैं, ताकि वो टाइम पर उनको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाए। ठीक है, और सिमिलरली कस्टमर आर आल्सो इंटरेस्टेड इन नोइंग द ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, फोकस मोर ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट, है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू डिटरमाइन द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू प्रोवाइड बेटर बिजनेस टर्म एंड ए कंसिस्टेंट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, और ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, आपको सभी को पता है कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो केवल वही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है जो मॉनिटरी टर्म की होती है। ठीक है, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को वो इसमें कंसिडर नहीं किया जाता है। ठीक है, और रिलायबिलिटी, और जैसे कि द मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ताकि रिलायबल हो, है ना, जैसे रिलायबल हो, ठीक एंट्री होगी तो रिलायबल होगा ना, तो दूसरों को तभी कंपनी पे विश्वास होगा कि वो ठीक पिक्चर को क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो उसी के बेस पर हम क्या ले पाएंगे, मैनेजमेंट भी, बाहर वाले भी क्या ले पाएंगे, यदि हमारे अकाउंट प्रॉपर रिलायबल होंगे तो डिसीजन ले पाएंगे। For this purpose, such accounting should represent a faithful representation of transaction. ठीक है, और इजी टू अंडरस्टैंड, आपको सभी को पता है कि जो फाइनेंशियल अकाउंट बनाए जाते हैं वो एक स्टैंडर्ड के रूप में बनाए जाते हैं, जो इंडियन स्टैंडर्ड के रूप में बना दिए है ना, तो सभी को पता है कि क्या स्टैंडर्ड है, तो सभी को अंडरस्टैंड, सभी उसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं। इट इज प्राइमरी ऑब्जेक्ट दैट फाइनेंशियल अकाउंट आर प्रिपेयर्ड इन सच ए वे दैट दे आर इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय, है ना, यूजर। ठीक है, while meeting this object in mind, it must be equally essential to ensure that no material information is omitted because it will be complex, है ना। तो ये in short effort must be made to prepare financial account in a easy way to know, मतलब कि कहते हैं फाइनल अकाउंट हमने इस ढंग से प्रेजेंट करने हैं कि ताकि सभी को इजी वे में समझा पाए। वैसे तो स्टैंडर्ड बने हुए हैं, तो सभी को पता है जो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम है बहुत ही इजी वे में प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, सभी को समझा जाता है। तो मेन फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाने का हमारा पर्पस यही होता है। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब मैनी पर्पस इनवॉल्व रिकॉर्डिंग, है ना, सारी ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं, जैसे जनरल में करते हैं, प्रॉपर क्लासिफिकेशन किसमें करते हैं, लीजर में करते हैं, समराइजिंग किसमें करते हैं, हम ट्रायल बैलेंस में करते हैं। ठीक है, और बिजनेस प्रोवाइड रेलिवेंट एंड मीनफुल, है ना। तो इट इन्वॉल्व 4 स्टेप, इसमें कितने 4 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन दैट नीड टू बी रिकॉर्डेड, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड। तो कहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं हम, जनरल एंट्री के समय। वंस द ट्रांजेक्शन इज टू बी रिकॉर्डेड इट शुड बी क्लब्ड ग्रुप विद सिमिलर कैरेक्टर, जैसे कि हम ट्रांजेक्शन को जनरल एंट्री में कर लें, उसके बाद हम लेजर में क्या करते हैं, सिमिलर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। इन्वॉल्व द इंटरप्रेटिंग द ट्रांजेक्शन एंड मेकिंग करेक्ट जनरल एंट्री। वंस द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड एंड क्लब्ड टुगेदर दे नीड टू बी समराइज्ड, which enable various intended user to understand and interpret the result of the business. ठीक है, finally provide the answer to the user of such financial statement, profit and loss made by business and the resource on a particular date deployed to make such a profit. ठीक है, तो मेन ऑब्जेक्ट ये था। ठीक है।